सैलाब को बहाना बनाकर माफिया की लूट मार, खाने पीने की चीजें खरीदना मजीद दुश्वार। माफिया ने मौका गनीमत जानते हुए अशिया खुनोनोश की कीमतें बढ़ा दी। चीनी और आटे के बाद चावल भी महंगा। एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380 और सुपर चावल 320 रुपए का किलो हो गया। 240 रुपए किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपए में फरोख्त। सीला चावल, दर चावल 360 और टोटा चावल 250 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब के बाद महंगाई का अजाब, सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। टमाटर 300 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त। प्याज और आलू 120, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक, शलजम और अरवी 150, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब में सैलाब से ज़रई मईशत को शदीद झटका। 21,25,838 एकड़ रकबा मुतासर। कपास की 1,10,850 एकड़ फसल पानी में बह गई। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद। गन्ने की 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हुई। सैलाब से 4,05,000 एकड़ पर चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद हुई। पीडीएमए ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दाम। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बाख्तियार पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़रई इजनास को पहुंचने वाले नुकसान और अजाले का जायजा लेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। गंदम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटा थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लोर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गफलत के मर्तकब मुलाज़मीन किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक बड़ी तादाद है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों के महफूज मकामात पर मुंतकिल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में हालात काबू में हैं। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। बोली, निजी बोर्ड्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोर्ड्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के एमडीज़ ने मौसम बारिशों बारे ब्रीफिंग की। गुजरात और सियालकोट में पानी का बहाव, नकासी और दीगर इकदामात बारे भी तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मर्तकब अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, तमाम अजला में डिसल्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। बोले, भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हजारों गांव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम जरूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों की माफी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा, सैलाबी पानी की निकासी के लिए स्ट्रेटजी और मैकेनिज्म का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाके से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग मशीनों की तादाद भी बढ़ा दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के 6 सेशन जजेस के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। सेशन जज मोहम्मद जमील को एंटी करप्शन अदालत लाहौर तैनात कर दिया गया। सेशन जज खालिद अरशद लेबर कोर्ट साहिवाल, सेशन जज चौधरी इलियास लेबर कोर्ट फैसलाबाद तैनात, सेशन जज तारिक जवेद को लेबर कोर्ट सरगोदा तैनात कर दिया गया। सेशन जज लियाकत अली रांझा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर मुकर्रर। सेशन जज मोहम्मद नवीद को एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान लगा दिया गया। पंजाब की मातहत अदलिया में 33 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज अब्दुल माजिद का रावलपिंडी, सिविल जज मेरीन फातमा का मुल्तान तबादला, सिविल जज अरूज रहमान उकाड़ा, सिविल जज जमील ननकाना, सिविल जज वसीम शहजाद को रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सिविल जज शुएब सिकंदर का बहावलपुर, सिविल जज जाहिदा परवीन का झंग तबादला, सिविल जज सलीम का नारोवाल, सिविल जज खतीजा सजाद का कसूर तबादला, सिविल जज नासिर उबैद का मंडी बहावुद्दीन, सिविल जज अहमद खालिद का साहिवाल, सिविल जज जकाउल हसन का सरगोदा तबादला, सिविल जज सलमान अहमद का भक्कर, सिविल जज मुमताज का पाकपतन तबादला कर दिया गया। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सैयद आशिक हुसैन किरमानी बोले, किसान कार्ड से 96 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोजाना सब्ज चारे की 80 ट्रालियां और 140 रेड़े भिजवाए जा रहे हैं। रोजाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे से दीवान ग्रुप के सीईओ वसीम उल हक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत। दीवान ग्रुप का पंजाब के खसूसी इक़्तिसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असेंबलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफे बोले, मुतादिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी ज़ाहिर की है। दीवान ग्रुप किसी भी जगह असेंबलिंग प्लांट लगा सकता है। तुर्की में रजाकारों ने बेहतरीन काम किया, सब NGOs को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी लेकर आए हैं। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली का 31वां इजलास 15 सितंबर को दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया।